नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में हुए गोलीकांड पर सपा मुखिया ने कहा कि अगर गोली चली है तो गंभीर विषय है, क्योंकि राजधानी में गोली चली है। सरकार अधिकारियों से कह रही है कि एनकाउंटर कर दो, लेकिन एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। अगर एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था ठीक हो रही होती तो एक घटना के बाद दूसरी घटना कैसे हो सकती थी। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था और अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले बदमाशों के एनकाउंटर पर सपा मुखिया ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बताया जा रहा है कि 20,000 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है तो बरेली में रास्ता भूलकर अपराधी कैसे आ जाते हैं, क्योंकि हफ्ता नहीं बीतता जब मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर नहीं जाते हों, लेकिन वहां जानवरों की तस्करी चल रही है, उसमें एक जवान की जान चली गई है। अखिलेश यादव ने कहा एनकाउंटर केवल दिखावटी है, ये भी किसी ने स्क्रिप्ट बनाकर दे दिया है कि गलती से आ गए होंगे। अपराधी यूपी में घूम रहे थे, पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल एनकाउंटर का नहीं है, लेकिन अपराधी यूपी में कैसे आ गए, वो कैसे घूम रहे हैं और उन्हें घर कैसे पता लगा, इसका मतलब है कि रेकी की गई। साथ ही उन्होंने बीती घटनाओं को लेकर सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पारदर्शिता लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें एनकाउंटर वाली जगहों की वीडियोग्राफी से लेकर पोस्टमार्टम तक की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी देनी होगी। एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा, ताकि उन हथियारों की भी जांच हो सके। जिन मामलों में अपराधी घायल होते हैं उसमें उनसे बरामद किए गए हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एनकाउंटर गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। तो आज इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जानने का प्रयास कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, कैसा बदलाव इसमें होने जा रहा है, इस नई गाइडलाइंस के माध्यम से इससे कितनी पारदर्शिता आएगी, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन सवालों में कितना दम है, और सत्ता पक्ष के पास उन सवालों का क्या वाजिब जवाब है। तो यही जानने का प्रयास होगा। तो आज देखिए विशेष चर्चा इसी मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी है, क्योंकि योगी सरकार में जो रणनीति अपनाई जाती है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके तहत जिस तरीके से एनकाउंटर होते हैं वो सवालों के घेरे में विपक्ष उनको लाता है, और ये सवाल किया जाता है कि आखिर एनकाउंटर हो रहा है तो क्या अपराध खत्म हो रहा है एनकाउंटर से, अपराधी आ कैसे रहे हैं, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ गुलशन आनंद, सदस्य बीजेपी प्रदेश कार्य समिति, जुड़ गए हैं। गुलशन आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। भवानी के प्रथम नवरात्र की आपको शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय राय, मैनेजिंग एडिटर एपीएन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय राय जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत गुलशन आनंद जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि योगी सरकार ने पारदर्शिता, क्योंकि देखिए ठोको नीति, ये कहा जाता है कि भाई योगी सरकार ठोको नीति अपनाती है, लेकिन अब उस नीति में भी पारदर्शिता लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप लोग इतना सख्त, आप लोग का अगर कानून व्यवस्था है तब भी अपराधी कैसे बार बार रेकी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, आखिर उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? देखिए, कानून व्यवस्था सही रहे ये सत्ता की जिम्मेदारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बेस्ट पॉसिबल करते हैं वो कर रहे हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। अब लोग कैसे आ रहे हैं, अब ये कोई आज का विषय नहीं है। मैं फिर कहूंगा तो लोग कहेंगे जी आप पुरानी बातें करते हैं। हमने समाजवादी पार्टी का दौर भी देखा है और कांग्रेस का दौर भी देखा है। कानून व्यवस्था के नाम पर लोग तहरीर करते हैं।
वो दौर भी हमने देखे हैं, अच्छे बुरे सबसे। सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग दोनों तीनों समय में रही है। और कलयुग में छोड़ने का अधिकार किसने दे दिया आपको? एनकाउंटर का अधिकार किसने दे दिया? छठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के संग दुष्टता जब तक राजा नहीं, राजा माने लोकतंत्र का विषय है, मुख्यमंत्री प्रधान। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अधिकार नहीं है। फिर जनता त्राही त्राही करे, लोग घरों से निकल कर बाहर ना आए, डर के मारे वो आए, दूसरी मार चले जाए, कोई उनको पूछने वाला नहीं हो, तो इसकी इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। अब पारदर्शिता एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन है, सारी है, पूरा पालन होता है। कहीं कोई 19 रह जाती है तो अलग बात है, शिकायत करने का अधिकार है। जिनके परिवार का कोई मारा गया, उनको लगता है मेरा बच्चा मारा गया, बाद में कहते हैं हमें पता ही नहीं चला वो कब अपराधी बन गया, इतने साल पहले छोड़ के चला गया था। तो माता पिता की जिम्मेदारी है और राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कदर लोगों के साथ खड़े होंगे तो संदेश मिल जाए, वोट बैंक की राजनीति ना करें। मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना काम ठीक कर रहे हैं और उनको करने दी जाए। कहीं कोई ऐसा अपराध होगा, लोगों के घर में घुस के मार देंगे, एनकाउंटर जो है, पहले तो गुंडे एनकाउंटर करते हैं, अपराधी एनकाउंटर करते हैं। पुलिस तो नीतिमानुसार सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए मुख्य मुकाबला करती है। पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, पुलिस के अधिकारी मारे जाते हैं, उनके बारे में भी जरा कभी विचार कर लीजिए। वो घर से इसलिए नौकरी करने थोड़ी जाते हैं जो उनको गोलियां बरसा दी जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है, हमने सारे दौर देखे, सत्ता के ये दौर भी हम देख रहे हैं। समाज आज निर्भीक होकर अपने त्योहार मना रहा है, अपने काम कर रहा है। आप सब, कोई भय नहीं है उनको। और हमारे यहाँ तो कहा गया ना, भय काहू को देत नहीं और भय मानत नहीं, गुरुवाणी का शब्द है। हम भय किसी को देते नहीं है, मगर भय मानते भी नहीं है। ये भी लोगों को समझ में आ जाए। विपक्ष के लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, जैसा अपने गिरेबान में भी झांक कर देख ले, हमने देखा है फलाने जी, इस पर कृपा कर दीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन जाया करता था गुंडों पर, बाकियों पर। इनको छोड़ दीजिए, मुकाबला करने की बजाय हाथ जोड़कर विनती करते थे तो अपने लोग छोड़वाते। आज के समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष के अपने आरोप हैं। अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, देखिए, कानून व्यवस्था में अब पारदर्शिता लाने के लिए एनकाउंटर नीति क्योंकि अपनाई जाती है कि भाई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब उसमें उसकी वीडियोग्राफी की अनिवार्यता के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष की क्या राय इस पर? देखिए, विपक्ष की राय है कि ये जो दिखावा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। आज अधिकारियों का कोई कर्तव्य ही नहीं रह गया है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध पर कोई कंट्रोल रह नहीं गया। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेगा। खाली एनकाउंटर माफ कर देने से आप अपराध का ग्राफ नहीं गिरा पाएंगे। ये तो एक तरह से जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक तरह से बहाना है, दिखावा करने का बहाना है। तो सच्चाई पूरी है। आज अधिकारी सजातीय अपने ही सजातीय अधिकारी अधिकतर नियुक्त किए जाते हैं जिनसे सफलता नहीं है अपराध। आज हालात ये अच्छे अधिकारियों की कमी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। सही अधिकारी नहीं किए और अपराध का ग्राफ बढ़। आप गो तस्करी को ले लीजिए, गो तस्करी कैसे बढ़ रही है। इतनी जघन्य घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अपने ही पे जिन पर मुख्यमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं अपराध को। लगातार कहीं पर जो है होटल में जो है व्यापारी की हत्या, क्या क्या नहीं हो रहा है। इसमें अब इतना बढ़ा हुआ है कि वो ऐसे खाली काउंटर मार्क कर देने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं सच्चाई कह रहा हूँ। आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश, जगह जगह महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। आज किस तरह से कानपुर में माँ बेटी जला दी गई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस चीज को कहा है कि कानपुर में एक ब्राह्मण महिला उसकी बेटी जला दी गई। सरकार के और प्रशासन का देखती रह गई, सामने जला दी गई। ठीक है, तो गुलशन आनंद जी, देखिए, ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ये सब आप लोग का दिखावा है। ब्राह्मण की बात जो कर रहे हैं, जरा उस वाजपेयी परिवार को भी याद कर लीजिए। विवाह करके ले गया था समाज की बेटी को, क्या हशर किया था आपने उनका।
तब ब्राह्मण ध्यान नहीं आया था, अब चुनाव आ रहा है तो आपको ब्राह्मण भी ध्यान आ रहे हैं। जरा वो भी पुराना अपना इतिहास और पुराने कांड भी याद कर लीजिए आदरणीय महोदय। ये राजनीति का विषय नहीं है। लड़कियां कौन किसकी ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बात बदल दूंगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। आज लव जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है और आप उसके पक्ष में खड़े हैं, आपको कोई ध्यान नहीं है इस बात का कि हिंदू महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं लव जिहाद के जिहादी। आपको उस वोट बैंक की चिंता है बस, इसलिए सच्चाई को समझिए कि चुनाव की राजनीति के समय भाषा मत बदलिए। कानून अपना काम करेगा। ठीक है गुलशन आनंद जी, आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है, ब्रेक हो रही है। मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। अशोक जी, अपराध कौन खत्म कर सकता है? हाँ जी, अपराध खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सोच रहे हैं कि हम डकैती ऐसा लगता है विपक्ष को। चले जाएंगे, वो भी माफ नहीं मैंने सर की आवाज रखवाई पहले। जी मैम। बोलिए अशोक जी। जी मैम, सवाल पूछिए। सवाल मेरी आवाज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए मैम। सवाल ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सब दिखावा है, एनकाउंटर हो रहा है तो दिखावा है, लेकिन जो अपराधी खुद कह रहे हैं कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, अब खुद आ रहे हैं सामने से, तो नहीं लगता है कि सरकार इससे खौफ बना रही है और ये काम भी कर रहा है? कुछ नहीं बना रही, खाली सिर्फ यहाँ पर अपराध अंदर खाने मुंह जड़ रहे हैं। जब कंट्रोल ठीक है, चलिए अशोक जी, आपकी भी ऑडियो नहीं आ रही है मेरे तक। मैं विनय जी आपके पास आ रही हूँ। विनय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है? और ठोको नीति योगी सरकार अपनाती है, अब उस नीति में भी पारदर्शिता के लिए नए निर्देश हैं। लग रहा है कि राह जो है सही रहेगी और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है आने वाले समय में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी सरकार या प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त होती है तो कानून का व्यवस्था कंट्रोल में आती है। लेकिन इसका कोई ये विकल्प नहीं है कि राह चलते कोई भी व्यक्ति मिले तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। सीधे तौर पर कानून की जो परिभाषा है कि कोई अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको पकड़िए, उसका ट्रायल कराइए, जिससे मूल जड़ खत्म हो सके। अगर मान ली किसी अपराधी को आपने कोई नाम अगर सामने आया, उसको आपने तुरंत इनकाउंटर मार दिया, तो उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसे पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे कौन थे या क्या कारण हो सकता है? कई बार तो आप हायर किए अपराधी जाके अपराध करके चले आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है ट्रायल की बात जो कही गई थी, इसीलिए कही गई थी। कई लोग 120 भी में मुलजिम बनते थे। मान ली मेरी किसी से अदावत है, हमने किसी क्रिमिनल को हायर किया, उसको पैसा दिया और उससे हत्या करा दी, उसका नाम लाइट में आया, वो वीडियो में दिखा, आप पुलिस गई उसको मार दी, तो उससे मूल जड़ खत्म नहीं हुआ। आज की भी परिस्थिति ऐसी है कि मैं बार बार कहूंगा कि जो कहा जाता है कि या तो अपराधी जेल में रहेगा, या तो ऊपर रहेगा, या तो प्रदेश की सीमा के बाहर रहेगा। विकल्प सिर्फ इतना नहीं है। प्रशासन का खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ इसका मात्र एक विकल्प ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ चौराहे पे देखो वहाँ गोली मार दो। क्या अगर इस तरह की परिभाषा होती तो मौत से तो हर इंसान डरता है। अब तक अपराध खत्म हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अपराध घटित हो रहे हैं, तो उसके मूल जड़ में जाने की ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपराध करने की श्रेणी, क्योंकि बार बार विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है कि भाई अपराधी रेकी कर पा रहे हैं, गोली चला पा रहे हैं, ये कब रुकेगा, ये भी सवाल है। और गुलशन आनंद जी, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है, सरकार है भाई आपकी। हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं सत्ता के नाते भी, और समाज के, धर्म के, देश के, प्रदेश के रक्षक के नाते भी हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। किसी के कहने से, झूठ फरेब से हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो गुंडागिर्दी करेगा, दाएं बाएं से भागकर घुसेगा, रेकी करके जाएगा, तो बच के जाएगा नहीं। चाहे यहाँ से निकल के गए दिशा पाटनी के, यहाँ से गाजियाबाद में पकड़ के सोनीपत में पकड़, छोड़ा नहीं गया किसी को। समाज के अंदर एक संदेश है इस बात का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का
कि जो कुछ भी करके एक बार तो बच के निकल जाओगे, लेकिन कानून की नजरों से बचोगे नहीं। हमें कुछ भूला नहीं है अभी भी, न मुजफ्फरनगर भूला है, न दंगे भूले हैं, न कौन कौन से तरीके इन लोगों ने नहीं अपनाए थे। हम जानते हैं व्यापारियों से कैसे वसूली की जाती थी, हमें सब याद है। हमें कोई याद ना दिलाए, अपनी जिम्मेदारी समझो, सरकार के साथ न्याय के लिए खड़े हो। सिर्फ एनकाउंटर के नाम पर आप विरोध 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 करोगे तो गुंडे माफियाओं का हौसला बढ़ाने वाली बात करोगे। जनता सब देख रही है, जिनके परिवारों के लोग मारे गए हैं वो भी राजनीति के एक एक चश्मे की नजर से देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे विरोध में खड़ा है। आप समझ लीजिए, सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है। और मैं एक बात पूछता हूँ, जब पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी मारे जाते हैं एनकाउंटर का, क्या आपको ये ध्यान में नहीं आता कि उनका भी परिवार है? वो नौकरी क्या इसलिए करने आए थे कि गुंडे उनको गोली मार के जो है कत्ल करने? वो किसी की जान बचाने के लिए आते हैं, वो माफियाओं का साथ देने के लिए नहीं आते हैं। अपना समय याद करिए जरा, सत्ता का पुलिस कैसे कैसे माफियाओं के साथ चला करती थी, कैसे कैसे व्यापारियों से वसूली किया करती थी। हम कुछ भूले नहीं, हमें याद ना कराए कोई। और हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जनता के मन से भय निकल जाए कि आज की तारीख में जो सत्ता पर हैं वो हमारे रक्षक हैं, और जो हमारे भक्षक हैं ये सत्ता उनसे निबटना जानती है। आप समझ। ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से खामियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है? अशोक तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ, तब आपकी ऑडियो कट रही थी, क्योंकि आप लोग इसे दिखावटी बता रहे हैं कि ये सब एनकाउंटर जो हो रहे हैं दिखावटी हो रहे हैं, लेकिन अब वीडियोग्राफी होगी तो सत्य सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है कि पारदर्शिता मुमकिन हो पाएगी अब आगे? आगे क्या होगा आगे देखा जाएगा। अभी तक की जो स्थिति है वो उनके बस से बाहर है, अपराध इनके बस से बाहर है। इनके दायरे में जो है कुछ काम हो ही नहीं रहा, अधिकारी कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। पूरी शासन व्यवस्था ठप है, या तो ठप है या तो ठप होने का नाटक कर रही है। और हालात ये है कि अपराध बस से बदतर तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में शांति है इस समय, उत्तर प्रदेश में जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। कब कहाँ क्या अपराध हो जाए कुछ पता नहीं है। और जब अपराध हो जाता है, घटनाएं हो जाती हैं, तब ये आनंद फानंद में उसको इस तरह से इनकाउंटर कर देते हैं कि जैसे एक भाई ने बताया कि उसकी केस हिस्ट्री मालूम नहीं पाती है कि अपराध कहाँ से कराया गया, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे अपराधी आए, कैसे उन्होंने अपराध किया। सारी चीजें जो है अधर में चली जाती हैं और छिपा ली जाती हैं, और बड़े लोगों तक पहुंच नहीं बन पाती है जहाँ से अपराध की घटनाएं होती हैं। सच्चाई ये है। और जो है अब इसका जवाब 2027 में जनता देने के लिए कमर कसके तैयार है, क्योंकि हर मोर्चे पे विफल है सरकार। महंगाई तो देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बेशुमार हो गई है। आज किसान हाय तौबा कर रहे हैं, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसानों को जो है ठीक से उनके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। आज पिछड़े बेचैन है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। आज जो है दलित बेचैन है, परीक्षाएं लीक करा दी जा रही हैं, परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। आज जीवन के हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश में सभी सर्वजन इस समय विचलित है। कुछ एक जनों को छोड़ करके अपने सुजातीय या जो अमीर हैं या जो पैसे वाले हैं या जो उनके पूंजीपति मित्र हैं मोदी जी के, उनकी बात छोड़ दीजिए। अगर तो आम जन बेचैन है इस समय योगी राज में, और योगी सरकार को पलटना चाहता है। ठीक है, आदरणीय अखिलेश जी की तरफ आशा भरी निगाह से आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कब अखिलेश जी आएंगे 27 में, कब हमें सुख चैन मिलेगा, हमें भी जो है नौकरी करने का समय मिलेगा, हमको भी जो है हमारी ये जो है जो आउटसोर्सिंग कराई जा रही है ये खत्म होगी। हमने ऐलान कर दिया है कि आउटसोर्सिंग को खत्म करेंगे, आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया है, हमारे राष्ट्रीय जी ने। आज जनता आशा भरी निगाह देख रही, किसान आशा भरी निगाह देख रहे हैं कि कालाबाजारी बंद होगी यूरिया की, यूरिया कालाबाजारी जो हो रही है। आज जनता बेचैन है, महिलाएं असुरक्षित हैं। आज तब कहाँ कौन घटना हो जाए, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कहने के लिए कहा जा रहा है कि अपराधी खत्म कर दिए गए। कुछ एक अपराधियों का नाम लिया जाता है, ठीक है, कुछ एक अपराधियों के नाम आप लेते हैं, लेकिन अपराधी तो नए नए पैदा हो रहे हैं, नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं, और जो अपराधी पहले से भी थे वो भी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधियों कमी नहीं है इस समय। ठीक है, गुलशन आनंद जी, सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाएगी
कि दिशा पटनी के बहन के घर पर जो फायरिंग हुई उसके जो अपराधी थे उनका एनकाउंटर किया गया, कि इस बात को लेकर चिंतित होगी कि भाई रेकी की गई तब जाके गोली चली है? दोनों में से किस बात को आप प्राथमिकता देंगे? जरा अपना प्रश्न दोहरा दें कृपया प्लीज। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ गुलशन आनंद जी, सरकार ये देखेगी कि भाई जिन्होंने गोली चलाई उनको एनकाउंटर किया गया, उनका ये इस बात को लेकर पीठ थपथपाई जाएगी, या इस बात का पता लगाया जाएगा कि भाई उन्होंने रेकी कैसे की, गोली कैसे चलाई, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि गोली चला दी? सरेआम दोनों बातें जांच का विषय हैं। कैसे घुसे आए, रेकी करके चले गए, एनकाउंटर के बाद भी हर एनकाउंटर की जांच होती है। ये श्रीमान जी जो बोल रहे हैं 2017 से पहले का देख लें। अभी कुछ जिलों की बात कर रहे थे ना, मैं लैंड ऑर्डर पे ना जाऊं, 4 जिले इनके यहाँ बदनाम थे इस बात के लिए, आदरणीय आजम खां से लेकर मुख्यमंत्री तक के। बिजली की अगर सिर्फ बात करें तो बिजली वहीं जाती थी, वहीं से निकलती थी, वहीं खत्म हो जाती थी। बाकी लोग बिजली के लिए तरसते थे। हमें ना बताएं जिलों की बात, कुछ जिलों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को है और पूरा परिवार है उनका। उत्तर प्रदेश का हर घर, हर परिवार, कोई जाति बिरादरी नहीं, सब उनके हैं। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। महिलाएं भी निर्भीक होकर घूम रही हैं। वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अपराधियों पर आपने कार्रवाई की है। टाइम में खाद लुट जाया करती थी, समाजवादी पार्टी का प्रधान और ब्लॉक एक और आरोप है उनका, वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अपराधियों पर आप लोग ने कार्रवाई की है और वही गुणगान करते रहते हैं। अब इनके कौन से सिलेक्टिव अपराधी इनके हैं, कौन से दूसरों के हैं, ये तो यही जानते हैं कि इस बिरादरी के नाम पर ये राजनीति करते थे। और बिरादरी के बाद दूसरा और पहला ही नाम हुआ करता है इनके पास, तुष्टीकरण के जितने अपराधी हुआ करते थे वो सारे इनके लिए भाई जी, फलाने जी, साहब, ऐसे नाम लेके बुलाया करते थे ये। और फिर जब नंबर आया तो इन्होंने अपनी बिरादरी के बेचारे यादवों को भी नहीं बख्शा। ऐसा नहीं है, इनको वोट बैंक की राजनीति पहली 3 बार बोला इन्होंने 2027 आ रही है। सारा एजेंडा 2027 का इनका अगर है तो भगवान इनका भला करे। दुनिया सब देख रही है। आज योगी जी का उदाहरण विदेशों में दिया जा रहा है। मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर कानून व्यवस्था कायम करनी है तो योगी जी के हिसाब से कायम होगी, लैंड ऑर्डर होगा। ठीक है, विनय राय जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जंगल राज चल रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, इसका किस तरीके से शब्दों में वर्णन किया जाए, क्या समझा जाए कि सुधर रही है, कौन से स्टेज में आपको फिलहाल नजर आ रही है? मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा कि सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं दूध के धुले हुए हैं जी। देवेंद्र मिश्रा कानपुर में इनकाउंटर हुआ विकास दुबे के साथ, जब वो छापा मारने जा रहे थे तो उनकी मुखबिरी किसने की? किसी प्राइवेट आदमी ने की, किसी अपराधी ने की, पुलिस वालों ने की थी। सवाल है कि आपस में पुलिस वाले मिले हुए हैं। और जितने सराउंडिंग बॉर्डर के जिले हैं, अभी कुशीनगर का जिक्र आया था, गौ तस्करी का मसला हो, चाहे अवैध बालू खनन का मसला हो, चाहे अवैध शराब का मसला, इसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है। तो प्रशासन की कोशिश तो जरूर है कि नकेल कसी जाए, लेकिन कोई भी अपराध और अपराधी अगर बढ़ रहा है और अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है तो अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो पुलिस कर्मियों का कहीं कहीं पिछले रास्ते उसका समर्थन होता है। और उच्च अधिकारी की बात मैं नहीं करता, लेकिन स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर से बॉर्डर स्तर पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनको बढ़ावा देते हैं। मेरा स्पष्ट मत है 5 अपराधी आए थे जैसा पुलिस का कहना था दिशा पाटनी के मामले में। 2 को अपने मौके पर तुरंत ढेर किया, बाकियों की भी पहचान कर ली, लेकिन उनको मारने के लिए पैसे किसने दिए, उनको हायर किसने किया, उनको भेजा किसने, ये हिस्ट्री देखा जाना चाहिए कि जिसने उनको हायर किया क्या उसी ग्रुप के वो लोग थे या किसी ने उनको हायर करके यहाँ भेजा। कोई जरूरी नहीं जिसका नाम आ रहा है प्रत्यक्ष तौर पर वही लोग इन्वॉल्व हो। कई बार दहशत फैलाने के लिए छुटभैया अपराधी भी अपना बाबाई में नाम लिखवा लेते हैं कि जिससे उनका साम्राज्य बढ़ जाए, उनकी वसूली बढ़ जाए, थोड़ी रंगबाजी बढ़ जाए। ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो मुख्य गैंग का लीडर है, जब तक वो नहीं मारा जाएगा तब तक अपराध खत्म नहीं होगा। जैसे आतंकवाद के बारे में कहा जाता है कि स्लीपर सेल आप खत्म करते रहिए, लेकिन मुख्य अगर उसका एजेंट ही नहीं मारा जाएगा तब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा। ठीक उसी तरीके से सरगना का पकड़ा जाना, उसको पनिश किया जाना ज्यादा जरूरी है। सरकार के नियत तो मुझे संदेह नहीं है, सरकार नहीं करना चाहती है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए तुरंत आप इनकाउंटर कर दो, मामला रफा दफा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके तह तक की जांच आगे भी जारी रहनी चाहिए। केवल इनकाउंटर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, खुश हो जाए, इससे अपराध नियंत्रण में नहीं होगा। अपराधियों कहीं न कहीं से दाना पानी मिल रहा है, वो दाना पानी कहाँ से मिल रहा है, इसको खत्म करने की ज्यादा जरूरत है।
बिल्कुल, और ये बात एकदम सटीक आपने कहीं ना कहीं बताया है कि किस तरीके से भाई इनकी जड़ क्या है, कि अपराध खत्म कैसे किया जा सकता है। अपराधियों में खौफ आ रहा है, वो ठीक बात है, सरकार पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है, वो भी ठीक बात है, लेकिन आखिर ये अपराध कैसे पनप रहा है अंदर खाने, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, इसका भी पता लगाना होगा। जल्दी से एक लाइन में गुलशन आनंद जी बस। सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मिले हुए नहीं होते, बेईमान नहीं होते हैं। हम सब पर आरोप नहीं लगा सकते, काम करते हैं और 24-24 घंटे ड्यूटी के बाद कानून व्यवस्था बनाकर रखते हैं। कहीं ना कहीं काली भेड़ हर जगह होती है, हम आप जानते हैं। उस एक आध काली भेड़ के चक्कर में बाकी सब पे आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर सबके सबको आरोपित करेंगे तो कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी। काम यही लोग करते हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी। ठीक है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को अब तक याद है खूब, इसलिए उनका अपना दर्द बोल रहा है। कैसे डीआईजी एसएसपी के कमरों में घुसकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी, फर्नीचर तोड़े, काम नहीं करने कानून देते थे। व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है अभी फिलहाल, क्योंकि डोर भी आपके हाथ में ही है। किस तरीके से प्रयास आगे होते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।